स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर इंडस्ट्री में। आज हम लोग बात करेंगे एक नया स्टैंडर्ड के बारे में, यानी कि ब्लूटूथ 5.2। ये पॉइंट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले लेटेस्ट वर्जन को समझने से पहले ब्लूटूथ को समझते हैं। तो ब्लूटूथ को कहा जाता है वायरलेस पैन नेटवर्क, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे कि आपका लैन होता है, वाईफाई लैन होता है, क्योंकि थोड़ा बड़ा एरिया कवर करता है। ये पैन है, बहुत छोटे एरिया को कवर, मतलब मीटर में नापा जाता है, मीटर्स में नहीं, मीटर में नापा जाता है। और इसका स्पेक्ट्रम, मतलब किस फ्रीक्वेंसी का ये इस्तेमाल कर रहा है, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 2.48 गीगाहर्ट्ज़, मतलब सेम बैंड पे काम कर रहा है जिस बैंड पे वाईफाई है। तो और ये बैंड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, इस पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। मॉनिटरिंग ज़रूर है लेकिन रूल रेगुलेशन नहीं है, मतलब इसको कंज्यूमर पब्लिक यूज़ कर सकती है। और आप ये समझिए, जब भी कोई इस तरह का स्टैंडर्ड बनाता है, स्टैंडर्ड को कोई मेंटेन करने वाला होना चाहिए। जैसे कि लिनक्स है, लिनक्स पे सब भरोसा क्यों करता है? क्योंकि एक स्टैंडर्ड है जो हर चीज़ मेंटेन करता है, मतलब ड्राइवर कंपैटिबिलिटी हो और मतलब रूल्स रेगुलेशन हो, मेंटेनेंस हो, ड्राइव डायरेक्टरी हो, ये सब मैनेज मैनेज किया जाता है। हर चीज़ में ऐसा होता है। जैसे कि आपका एसडी कार्ड में, ये जो आप कैमरा में लगाते हैं, ये कैसे गारंटी होता है कि काम करेगा? क्योंकि एक एसटी एसोसिएशन है जो ये सब का मैनेजमेंट करता है, और वो एसोसिएशन जो बोलेगा, हर कंपनी जो बनाती है चीज़ उसको फॉलो करेगी। जैसे सैमसंग कार्ड बनाएगा तो उसी का रूल रेगुलेशन, यानी वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, ये सब मैनेज करेगा। वैसे ही ब्लूटूथ के केस में एक डिपार्टमेंट है जिसे कहा जाता है स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, यानी कि SIG। तो ब्लूटूथ SIG का डिपार्टमेंट है कि ये ब्लूटूथ में जितने रूल्स रेगुलेशन, वर्जन्स, फॉर्मेट, लाइसेंसिंग, ये सब वो करते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, यानी कि टोटल मेंबर का काउंट मतलब 35,000 से ऊपर है, यानी कि इतने सारे कंपनी सपोर्ट करती है। सब इनमें थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं और इनका कलेक्टिव का काम होता है इसमें नए रिसर्च, डेवलपमेंट, रूल रेगुलेशन को हैंडल करना। और ब्लूटूथ को समझने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि ब्लूटूथ होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस पे चलता है, यानी कि एक मास्टर होता है, एक स्टूडेंट होता है। आपका मतलब हेडसेट जो है वो बात सुनेगा मोबाइल फ़ोन से, ना कि बात करेगा। और जब बोला जाएगा, जब मास्टर बोलेगा कि बोलो, तभी बात करेगा। इसीलिए आपका माइक्रोफोन वापस डेटा भेज सकता है। जैसे कि USB में होता है कि एक होस्ट होता है, एक स्टूडेंट होता है, यहाँ पर भी वही सिस्टम है। और इसका आइडिया, फाउंडेशन रखा गया था 1989 पे, मतलब इस टेक्नोलॉजी का टेक्निकल बर्थ उस टाइम पे हुआ था। तो 31 ईयर्स ओल्ड हो चुका है, लेकिन इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट पब्लिक के लिए किया गया था 20 मई 1998। और मतलब शुरू शुरू में बहुत पुराने सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता। मेन बात यह था कि वॉइस के लिए ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं चाहिए, म्यूजिक सुनने के लिए बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए, लेकिन वॉइस के लिए नहीं चाहिए। और ये स्टार्टिंग में बनाया गया था सीधा सीधा वॉइस के लिए। तो यही है ब्लूटूथ, एक रेडियो सिस्टम है जो पैन पे काम करता है, फ्रीक्वेंसी 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का है। एक कंपनी है जो उसके सारे रूल रेगुलेशन को मैनेज करती है, होस्ट का सिस्टम है, और मतलब काफ़ी उम्र हो चुका, काफ़ी मेच्योर टेक्नोलॉजी में ये गिनाता है। तो अब बात करते हैं, ब्लूटूथ में कई सारे वर्जन है, ब्लूटूथ 1, ब्लूटूथ 2, ब्लूटूथ 3। इस सब में कोई खास चेंजेस नहीं हुए। ब्लूटूथ 4 में एक नया चीज़ आया, लो एनर्जी। लेकिन तिकड़म यह था कि उसे ऑडियो में नहीं भेजा जाता था, क्योंकि वो उसके लिए बना नहीं था, मतलब उसका इनक्रिप्ट डेटा कोडिंग ये सब नहीं बना था। तो ब्लूटूथ में हिसाब ये बन रहा था कि ब्लूटूथ में 2 डेटा स्ट्रीम एक साथ चलते थे। ब्लूटूथ क्लासिक होता था और एक ब्लूटूथ लो एनर्जी होता था। लो एनर्जी, आपका स्मार्ट वॉच अगर आप खरीदे हो, वो ब्लूटूथ से डेटा ले रहा है, तो वो ब्लूटूथ लो एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आप हेडफोन लगाते थे, वो ब्लूटूथ क्लासिक इस्तेमाल करता था ऑडियो के लिए। तो मतलब समझिए, इतना लेटेस्ट होने के बाद भी हम लोग वो आदम जमाने वाला प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस बार उसको चेंज किया जा रहा है, इसीलिए ब्लूटूथ 5.2 में ये छेड़खानी किया। मतलब ब्लूटूथ 4 में लो एनर्जी डाला गया था, लेकिन उसमें कोडेक्स नहीं सपोर्टेड थे। अभी ऑडियो कोडेक्स को ऐड किया जा रहा है, इसीलिए से 5.2 में डाला जा रहा है। तो नया जो कोडेक्स है वो है LC3। तो LC3 का तिगड़म क्या है? तिगड़म यह है कि आपके मोबाइल में डिजिटल चिप जो है, जो मतलब ऑडियो को लेगा, मतलब आपके वीडियो में, यूट्यूब से कहीं से भी ऑडियो आ रहा है, उसको कन्वर्ट करके भेजेगा कि ये ऑडियो स्ट्रीम में डिकोड कर चुके हैं, अब इसको बजाओ। तो वो डेटा जनरली, मतलब एवरेज मान के चला जाता है 1.5 Mbps पे वो पाइप निकल रहा है। अब ये पाइप हमारे करंट ब्लूटूथ का स्ट्रक्चर में उसको कंप्रेस किया जाता है और इसे 345 kbps पे कंप्रेस करके भेजा जाता है। अब आप बोलेंगे ये कुछ ज़्यादा कम नहीं हो गया? क्योंकि मतलब ब्लूटूथ आप पहले से ही सुनोगे 1-2 Mbps पे चलता है, तो भाई इतना कम कंप्रेस क्यों कर रहे हैं? बात यह है कि ये सब थियोरेटिकल लिमिट आपको बताया जाता है। जैसे कोई बोलता है 3 Mbps या 1.2 Mbps, ये सब थियोरेटिकल है, लैब में मिलता है, रियल लाइफ में नहीं मिलता, क्योंकि ये 2.5 गीगाहर्ट्ज़ पे चलता है, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है। तो ये बैंडविड्थ जो है, यानी कि 345 सेलेक्ट किया गया था कि इस पे
ये दे सकते हैं, मतलब एक रिलायबिलिटी दे सकते हैं कि हम बोल रहे हैं ये डेटा इधर से उधर जाएगा तो चला जाएगा। और कंप्रेशन का इस्तेमाल करके कोशिश की गई थी कि इसमें डेटा मतलब इतना तो भेज दो कि मतलब उधर गाना सुन सकें। और आप अगर MP3 के बहुत बड़े फ़ैन होंगे तो आपको पता ही होगा MP3 मतलब 128 kbps पे चलता है, तो 345 कोई बुरा नहीं है। तो इस बार उसी कोडेक्स को लिया गया, पुराने कोडेक्स को, और कंप्रेस कर दिया गया, इसको 192 kbps तक कर दिया गया। ऐसा क्यों भाई, कंप्रेस क्यों कर रहे हैं जबकि हमारा बैंडविड्थ बढ़ रहा है? इसको कंप्रेस करने से दो फायदा होता है। पहला, सिग्नल इंटीग्रिटी के रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं भेज रहे हैं तो सिग्नल, और क्योंकि हर जगह आप वाईफाई है और हर कोई हर चीज़ ब्लूटूथ में इस्तेमाल कर रहा है, वो पाइप जितना मोटा रहेगा उतना ज़्यादा इंटरफेरेंस होगा, इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस होगा, पैकेट को दोबारा सेंड किया जाता है। जब भी आपका मान लीजिए ब्लूटूथ रिसीवर जो है वो डेटा रिसीव किया नहीं, उसको समझ में आया, मतलब इंटरफेरेंस के कारण वो गड़बड़ हो गया, वो फिर से रिक्वेस्ट कर देता है उसी डेटा पैकेट का। ये सब सेकंड के अंदर कई सौ बार होता रहता है। तो वही समझिए कि पाइप जितना मोटा आप बनाना चाह रहे हो उतना लॉस्ट पैकेट से स्लो होते जाएगा। और प्लस आप जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे वो मतलब हाँ, मेरा फ़ोन यहाँ पे रखा है, मैं 10 मीटर दूर चला गया, आवाज़ क्वालिटी घट जाएगा, इसीलिए ये सब पाइप इतना पतला रखा जाता है। तो पाइप को और पतला किया गया, तो इससे अब हो जाता है कि इसका लेटेंसी कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा पैकेट्स को ये नहीं कर रहा है, मतलब लॉस नहीं हो रहा है। तो पहले तो वो फ़ायदा हो गया, मतलब जो इसको ऑलमोस्ट आधा कर डाले हैं, तो इससे ये फ़ायदा तो हो गया। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अभी कंप्रेशन में हमारे माइक्रो प्रोसेसर काफ़ी बेटर हो चुके हैं। ये आनंद जमाने की टेक्नोलॉजी है। तो अभी 192 kbps में डेटा भेज ज़रूर रहे हैं, लेकिन वो कंप्रेस्ड है। डीकम्प्रेस आपका मतलब जो ब्लूटूथ का हेडसेट होगा वो डीकम्प्रेस जब कर देगा तो अच्छा ऑडियो आएगा। और हर टेस्टिंग में इनका आ रहा है कि ये पहले से बेटर हो गया है। ऐसा नहीं होगा कि केबल वाले से कंपेयर कर लें, लेकिन आपको इससे बेटर लगेगा, मतलब कि हाँ, अगर आप लॉसलेस ऑडियो सुनते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये ब्लूटूथ पुराना है, ये ब्लूटूथ नया है। क्योंकि मतलब भले इसका आपको बैंडविड्थ सुन के लग रहा हो कम है, लेकिन इसमें एल्गोरिदम पे खूब मेहनत किया गया, अपना समझ के मेहनत किया। जैसे H.264 से ज़्यादा कंप्रेशन H.265 देता है, और आपका मतलब आप रेजोल्यूशन भी बढ़ा सकते हैं, 5 साइज भी छोटा कर सकते हैं, वही तिगड़म इसमें लग रहा है। और इसका वही है कि लो लेटेंसी हो जाएगी, बेटर रेंज और इंटरफेरेंस कम होगा। तो ये सबसे बड़ा चेंज है जो मतलब आप महसूस करोगे, लेकिन आप बता नहीं पाओगे क्या हो रहा है। महसूस करोगे, ओ अच्छा मेरा हेडफोन थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर आ रहा है, थोड़ा कम इंटरफेरेंस हो रहा है, और लैग जो लोग गेमर हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करते हैं जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आइसोनोमर चैनल्स इसमें डाला जा रहा है। आइसोसिंक्रोनस करके चैनल है। तो इसका आइडिया ये है कि ब्लूटूथ में हमेशा समस्या है, वो पैन नेटवर्क के तौर पे बनाया गया था, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक से दूसरे में बात करने के लिए। आपको पता ही होगा USB से आप 2-3 कंप्यूटर नहीं जोड़ सकते हैं, बना नहीं है उसके लिए, वो 1 to 1 है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। तो यहाँ पे उस समस्या को सुलझाया जा रहा है। तो अब ये मल्टीपल कनेक्शन एक समय पे करना पॉसिबल कर पाएगा। यानी कि अगर आप हेडसेट खरीदते हैं, जैसे आप चाहें तो ये आज भी कर सकते हैं, ये हेडसेट आप खरीदे, आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में चाहेंगे कि वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, ठीक है, बल्ले बल्ले, लेकिन आप चाहोगे तो मोबाइल से भी कनेक्टेड रहना। तो अभी आप लोगों के पास काफ़ी कम ही लोगों के पास ऐसा होगा जो ये कर सकता है। अभी सब लोगों के पास ये होता है कि भैया एक को मतलब डिस्कनेक्ट करो, दूसरे से कनेक्ट करो, तब ये सब काम करेगा। जब ये सिस्टम डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा, ये बात ज़रूर समझिए, डिफ़ॉल्ट में, इसीलिए 5.2 इतनी बड़ी बात है कि 5.2 में ये डिफ़ॉल्ट पे आ रहा है कि नहीं, हर कॉर्पोरेट मतलब जो भी कहेंगे कि 5.2 मेरा सपोर्टेड है वो ये सब फीचर देंगे। तो उसमें ये हो जाएगा कि आपका हेडफोन जो है वो कई चीज़ से कनेक्ट हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर आपका ये टीवी से कनेक्ट हो सकता है, आपका मोबाइल से कनेक्ट हो सकता है, लैपटॉप से कनेक्ट हो सकता है, कंप्यूटर से, और ये सब में लाइव स्विचिंग कर सकेगा। तो पहले तो वो हो गया, यानी कि आपका हेडसेट जो है मल्टीपल डिवाइस से बात कर पाएगा। दूसरा, आप मतलब जैसे टीवी है, ये टीवी में ब्लूटूथ है, लेकिन समस्या ये है कि उससे मैं सिर्फ एक ही हेडफोन लगा सकता हूँ। अब आप घर में टीवी लेते हैं और मतलब देखिए मेन बात है कि स्पीकर को ये इस्तेमाल आजकल नहीं करना चाहता, बहुत कारण, अगल बगल वाले लोग मतलब दंगा फसाद करने पे आ जाते हैं। तो ठीक है, सब लोग हेडफोन ले लो, अच्छे हेडफोन भी आ जाते हैं आजकल कम दाम में, लेकिन बात है कि सब ब्लूटूथ से कनेक्ट कैसे होगा, वो नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये आइसोनोमर चैनल का सिस्टम बनाया गया ये सब समस्या को सुलझाने के लिए, कि एक टीवी है वो कई मतलब जैसे पूरे परिवार बैठे हैं, 5-6 लोग बैठे, 5-6 लोग का अपना हेडफोन आराम से डेटा जा रहा है, बाहर स्पीकर नहीं बज रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ये किया जा सकेगा। और इसका एक ऊपर का लेवल है जिसमें कि ये हैंडशेक किए बिना डेटा ब्रॉडकास्ट करेगा, वो ब्रॉडकास्टिंग को पॉसिबल कर देता है। यानी कि इसका एक एग्जांपल तौर पे ब्लूटूथ कॉर्पोरेशन दे रही है कि मान लीजिए कि आप किसी बार में गए या किसी रेस्टोरेंट में गए, टीवी चल रहा है, टीवी में ब्लूटूथ का सिंबल रहेगा, मतलब दिखाता रहेगा, वो लोग पेपर चिपका देंगे कि ब्लूटूथ ब्रॉडकास्टिंग ऑन है। तो होगा क्या, मतलब टीवी में जनरली आप रेस्टोरेंट में हर कोई बोलता है वॉल्यूम कम करो, अब लेकिन आप सुनना चाहते हैं तो सुनेंगे कैसे? तो आपका जो हेडफोन रहेगा उसमें आप FM की तरह जैसे हम लोग ट्यून करते हैं ना, वैसे ट्यून कीजिएगा, वो टीवी का आवाज़ आने लग जाएगा। तो और इसमें ये फ़ायदा रहेगा क्योंकि ये वन वे है, इसमें कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, मतलब टीवी को नहीं पता कि कौन सुन रहा है, टीवी बस चला रहा है। तो ऐसे करके कितनों सारों को दिया जा सकता, मतलब पूरा का पूरा मूवी थिएटर में ऐसा किया जा सकता है कि सबके सबके हेडफोन में आराम से ये जा रहा है, क्या मतलब ऑडियो जा रहा है। तो आराम से आप मतलब रेस्टोरेंट में है, जिनको जिनको टीवी देखना है आराम से हेडफोन अपना
अपना नॉर्मल हेडफोन, कोई भी हेडफोन जो ब्लूटूथ 5.2 सपोर्ट करता है उसका इस्तेमाल करके वो आराम से सुन सकते हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसका यूरोपियन यूनियन के पास एक बहुत हाई लेवल का चीज़ है कि उसमें न्यूज़ चैनल में शायद 2 लैंग्वेज एक साथ चलते रहते हैं। मतलब आप जैसे डीवीडी सब में आता है ना सेलेक्ट लैंग्वेज मेन्यू, वैसा उनके टीवी में भी आता है। तो आप ये कर सकते हैं कि मतलब आप जर्मन सुन रहे हो और आपका कोई दोस्त है वो फ्रेंच में सुन रहा है, तो ब्रॉडकास्टिंग भी पॉसिबल हो जाएगा। ये काफ़ी एडवांस तिगड़म वाला चीज़ है। 5 में ये लाया गया, लेकिन 5 में ये नहीं किया, इन्फोर्स नहीं किए। मतलब 5 में समझिए फाउंडेशन रखा गया, फिर इसको रिफाइन पॉलिश एक्सपीरियंस के बाद 5.2 में डाला जा रहा है। 5.2 का अगर आपके ये इक्विपमेंट में 5.2 का ठप्पा लग जा रहा है, यानी कि ये होगा। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। अब यहीं पे मैं काफ़ी लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी के पीछे ज़्यादा ना भागे, क्योंकि इसको कम से कम 5.2 को 2 साल लग जाएगा मार्केट में आने में। और चूँकि 2020 में दुनिया तबाह हो गई, तो भले अगर प्रोडक्ट्स, क्योंकि इसका फाइनलाइजेशन, लीगल फाइनलाइजेशन दिसंबर 2019 में हुआ, यानी बहुत रिसेंट है, यानी कि 8 महीने पहले ही हुआ है। और आ जाता अगर वर्ल्ड सही से चल रही तो 2020 के एंड में आने लगता प्रोडक्ट्स, लेकिन ये नहीं हो पाएगा, लेट हो जाएगा। तो कम से कम, और ऐसे भी अगर नहीं भी होता दुनिया तो टाइम तो लगता ही आने में। और इसके बाद ये होगा कि ब्लूटूथ में कुछ एक्चुअल अपग्रेड्स आएंगे, क्योंकि आप लोग ब्लूटूथ काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं ब्लूटूथ का एकदम पहले वाले टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, कोई खास चेंजेस हुए नहीं है मतलब। और अब जो लोग ऑडियो सुनते हैं उनको कोई डिफरेंस आया ही नहीं, क्योंकि ब्लूटूथ क्लासिक पे ही चल रहा था। तो बहुत लंबे टाइम ब्लूटूथ में कुछ ऐसा बदलेगा कि नहीं, आप ब्लूटूथ आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ब्लूटूथ हेडसेट करेंगे, सोचना नहीं पड़ेगा कि भैया ये कंप्यूटर चलाएं कि टीवी चलाएं कि मोबाइल चलाएं, किस में पेयरिंग करें, गाड़ी का रेस करें, वो सब समस्या खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा अपग्रेड है कि मतलब हाँ, मतलब था उससे बेटर हो गया, ये बम अपग्रेड है। और इसमें ये समझिए कि अगर आप अभी ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि नहीं यार मेरे को अभी चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि कोई भी हेडसेट खरीदें जिसमें ब्लूटूथ मल्टी पॉइंट सपोर्ट हो। जैसे कि JBL के हेडफोन्स पे ये काफ़ी बड़ा सेलिंग पॉइंट होता है कि वो बहुत कम दाम में ही मल्टी पॉइंट दे देते हैं। सोनी 30-40 में देता है, 20 में एक ठो आता है शायद। तो वही समझिए कि ये सब 5-6 हज़ार में दे देते हैं। तो इसमें ये होगा कि आप आराम से कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी भी ये सब आराम से एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और टीवी देख रहे हैं और फ़ोन आ गया, आप टीवी पॉज करेंगे, ये आराम से आपका ये कॉल पिकअप कर देगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर आप अभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर दूसरा कपल लोगों के लिए है जिनके पास सिर्फ 2 ही लोग हैं, हस्बैंड वाइफ है या ऐसा कुछ है, और उनको है कि भैया टीवी देखना है लेकिन मम्मी पापा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, आराम से आपको मल्टी पॉइंट ट्रांसमीटर मिल जाएगा करीब 2-3 हज़ार रुपये में, जो आराम से अलाउ करता है कि एटलीस्ट 2 ब्लूटूथ हेडसेट एक जगह से, मतलब एक टीवी से आप चला सकते हैं। तो ये सब फीचर काफ़ी, सबसे यूजफुल फीचर यही सब है, लेकिन ये सब मतलब कोई ध्यान ही नहीं देता। इसीलिए ब्लूटूथ 5.2 में ये फोर्स कर दे रहा है कि नहीं, हर कोई भी 5.2 बोलता है कि मान ली कोई मोबाइल फ़ोन आता कहता है कि 5.2 है तो उसमें ये होगा, ये सब फीचर अलाउ करेगा कि वो 2 हेडफोन में बात करेगा, और मतलब 2 या जितने भी हो सकें। फिर कोई हेडसेट आता है उसमें लिखा रहता है 5.2, तो यानी वो रहेगा कि कोई टीवी में ब्रॉडकास्टिंग चल रहा है, एक्टिव ब्लूटूथ ब्रॉडकास्टिंग, वो सुन सके। तो इसीलिए भविष्य में काफ़ी अच्छे ये चेंजेस आने वाले ब्लूटूथ में। ब्लूटूथ फाइनली एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगा कि अब सब कोई ब्लूटूथ यूज़ कर रहा है। तो ब्लूटूथ का ये मतलब जो नया स्टैंडर्ड्स है काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, लेकिन समय लगेगा। शांति रखें, और अगर आपको अभी चाहिए तो मल्टी पॉइंट खरीद सकते हैं, और मल्टी पॉइंट ट्रांसमीटर भी आता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ब्लूटूथ 5.2 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कॉमेंट लिखे, क्योंकि हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।